गाइस माय नेम इज़ मोहन राजपूत और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हम कर सकते हैं अगर हमारी फेसबुक ऐड हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देती है। तो मैं कुछ इसी पॉइंट बताऊंगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमको फेसबुक ऐड से नहीं मिलते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करता हूँ एंड इट हेल्प मी टू जनरेट सम गुड रिजल्ट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक ऐड के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आ रही है, तो इसके पीछे हो सकता है कि शायद एरर हो या फिर एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। एरर है या नहीं है, कई बार फेसबुक के बग्स होते हैं जो मतलब मैं अपने एग्जांपल दूँ तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो रिजल्ट्स थे या फिर हम बोल सकते हैं कि इम्प्रेशन रीच जो नंबर्स आते हैं फेसबुक ऐड डैशबोर्ड में, वो फ्रीज हो चुके थे। दे आर नॉट इंक्रीजिंग और नॉट दे आर रिड्यूसिंग, बट स्पेंड तो हो रहा था और हमको लीड्स तो आ रहे थे। ये तो हमको ट्रैक हो रहे थे कि लीड्स आ रहे हैं, सब हो रहा है, बट डैशबोर्ड में नंबर शो नहीं होते। ऐसा एरर कई बार मेरे साथ हो चुका है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि शायद कोई बग हो फेसबुक का, तो अगर उसको देखना है आपको तो वो एक सिंपल से ट्रिक है या फिर हम बोल सकते हैं एक सिंपल सा सजेशन है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो करना कुछ आपको ये है, आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और सर्च करना है स्टेटस एपी एड्स, और यहाँ पर आपको पहले जो लिंक दिखेंगे वो आपको ओपन करना है। ठीक है, सो करंटली आप देख पा रहे हो बेसिकली जो फेसबुक ऐड का स्टेटस बता दिया जाता है, और यहाँ हाथ में यहाँ पर आपको दिखेगा अपडेटेड 5 जून मतलब आज और 9:47 AM। ठीक है, तो मॉर्निंग में ये जो है लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। तो तब से अभी तक बिजनेस टूल जो फेसबुक ऐड मैनेजर है उसमें कोई इशू नहीं है। डेवलपर प्लेटफॉर्म, ग्राफ एपीआई, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, इसमें कोई इशू नहीं है। एड ट्रांसपेरेंसी मतलब एड ट्रांसपेरेंसी यानी जो मैं आपको मेरा इशू बता रहा था उसमें भी कोई इशू नहीं है। ग्राफ एपीआई इसमें कुछ डिस्टर्बन है, तो ये जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर ये कोई इशू नहीं ऐसा बता दिया जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अगर कुछ ऐसा आपको आगे पीछे लग रहा है तो यहाँ पर आके चेकआउट कर लो। अगर कुछ एरर दिखाई दे रहा है आपको और वही आपका टूल है एक्चुअली, तो यू कैन कंसिडर टू होल्ड एंड वेट फॉर सम टाइम। ओके, कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरर। ठीक है, उसका सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको, एपी एड्स स्टेटस। ठीक है, नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूंगा कई बार होता है कि एक्चुअल में रिजल्ट्स नहीं आते, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल नो रिजल्ट्स या फिर वी कैन से दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकता है कि जब आप कैंपेन चला रहे हो स्टार्टिंग में, यहाँ पर दो सिनेरियो है। ठीक है, या फिर दो केसेस है कि आप जब फर्स्ट टाइम कैंपेन न्यू लॉन्च करते हो, तो न्यू कैंपेन लॉन्च करते हो आप 7 दिन तक उसको कैंपेन रन करते हो। ठीक है, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मतलब कंटिन्यूअसली, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिला हो। तो सातों के सातों दिन आपको खराब रिजल्ट मिला हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिला हो, बट आपको लग रहा है कि हाँ इतना रिजल्ट आ सकता है। आई एम नॉट श्योर कि आप बेस्ड ऑन दैट मतलब किस बेसिस के ऊपर आप बोल रहे हो कि मेरे को इतना रिजल्ट आना चाहिए, मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ। तो मे भी हो सकता है कि आपका स्पेंड उतना ना हो शायद, इसलिए आपको रिजल्ट ना आ रहा हो, या फिर आपका स्पेंड अच्छा है बट आपको फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आई वुड से कि अगर फर्स्ट टाइम आप कैंपेन लॉन्च कर रहे हो और आपको स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आई वुड से कि आप वहाँ पर जो है अपने ऑडियंस और एड लेयर पे वर्कआउट करना चाहिए थोड़ा सा, जो आपका फनल है इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, तो आपके जो है एरर सॉल्व होने की आपको चांसेस है। बट यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है, सिनेरियो नंबर 2, कि आपकी एड स्टार्टिंग में जो आप लॉन्च कर रहे हो तो सही से चल रही है, सब कुछ सही से हो रहा है, तो सडनली आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर बाद में ऐड बिगड़ती गई, लाइक आई मीन खराब होती गई, लाइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते गए। और स्टार्टिंग के 4 से 5 6 दिन 7 दिन मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा था, जैसा चाहिए था वैसा एक्सपेक्टेड सब कुछ रिजल्ट आ रहा था। तब क्या करना है ऐसे सिनेरियो में, आपको सिंपली जो आपने क्या चेंजेस किए थे वो भी देखना है। कई बार क्या होता है ना कि ऑप्टिमाइजेशन 7 डेज का होता है। ठीक है, और आप कुछ ऐसे अपडेट करते थे उस कैंपेन में, एग्जाम्पल के लिए मोस्ट कॉमनली मैं इसको मिस्टेक्स बोलूंगा कि आपका जो पर डे का स्पेंड है मे बी 1000 रुपीज है, तो आप सडनली उसको 5000 कर दे रहे हो, 3000 कर दे रहे हो, फिर सडनली आप उसको 1000 कर दे रहे हो। तो बजट अपडेट करने से, क्रिएटिव अपडेट करने से, एड सेट अपडेट करने से आपका जो एड है वो पूरा कैंपेन फिर से लर्निंग फेज में
चले जाता है, दैट मीन्स जो उसका लर्निंग फेज है वो रीसेट होना शुरू हो जाता है। अगर आपका कोई एड सेट अगर उसने लर्निंग फेज कंप्लीट नहीं किया है, देन अगर आप कुछ अपडेट कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको अपडेट भी करना चाहिए। बट आपका एड सेट एक्टिव है एंड यू आर अपडेटिंग, तो वो फिर से वो लर्निंग फेज में चला जाएगा, और लर्निंग फेज में जाने से फिर आपको वो मतलब टेस्ट करेंगे और इट विल ट्राई टू फाइंड कि मतलब मेरी ऑडियंस कौन है, मतलब बेसिकली वो ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न कि कौन सा मेरे को जो है ऑडियंस को ऐड दिखानी चाहिए। ठीक है, सो आई वुड से कि ऐसे सिंपल बेसिक बेसिक मिस्टेक ना करें जिससे आपका जो कैंपेन है फिर से रीसेट हो जाए लर्निंग में, हो सकता है उसको ऐसे रिजल्ट खराब हो। तो सिंपली अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि कुछ पैरामीटर्स है जैसे CTR हो गया, CPM हो गया, तो आपको देखना ये है कि क्या आपका CPM इंक्रीज हुआ है, क्या आपका CTR डिक्रीज हुआ है, राइट। और इंगेजमेंट कैसी है आपके पोस्ट के ऊपर, जब अच्छा रिजल्ट आ रहा था तब कैसी, मतलब बेसिकली आपको कंपैरिजन करना है अच्छा रिजल्ट वर्सेस बैड रिजल्ट। ठीक है, अगर बैड रिजल्ट आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस, बीच में इस बीच में जो टाइम फ्रेम है उस फ्रेम में आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बस स्टिल जो सी कि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। आप ऑडियंस लेवल के ऊपर या फिर आप कैंपेन को डुप्लीकेट करके देख सकते हो, आप कैंपेन की क्रिएटिव अपडेट करके देख सकते हो सकता है कि जो करंटली जो मार्केट है, जो उस मार्केट में आप एड रन कर रहे हो उस मार्केट में शायद से वो ऑडियंस उतनी एक्टिव ना हो, या फिर हो सकता है कि ऑडियंस खत्म हो गई हो, मतलब मल्टीपल चांसेस है। मेरे को एग्जैक्टली मतलब सीधा सीधा नहीं बोलूंगा कि ऐसा हो रहा है बोल के ऐसा हो रहा है, इट्स ऑल अजम्पशन। और फेसबुक ने भी नहीं बताया कि ऐसा हो रहा है बोल के, मतलब कुछ चीजें पॉसिबिलिटी फेसबुक ने मतलब, और एज ए ह्यूमन वी कैन कंसिडर कि शायद मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस है। एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ कि कोविड के वजह से काफी ई कॉमर्स के और काफी बिजनेसेस के सेल्स कम हो गए, इस बिकॉज वी नो कि कोविड है, हम एड रन कर रहे, तो काफी जो लोगों का है माइंडसेट सेविंग माइंडसेट पे चला जा चुका है, इंस्टेड ऑफ बाइंग और परचेसिंग और इन्वेस्टिंग माइंडसेट से सीधा सेविंग मोड के ऊपर काफी सारे लोग का माइंडसेट चला जा चुका है, जिससे वो जो खरीदारी कर रहे थे पहले बिफोर द कोविड वो नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से काफी बिजनेस के सेल्स कम हो गए। यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सम फैक्टर्स, तो हो सकता है एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स हो। और एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ ना, तो आपको मैक्सिमम टेस्ट आउट करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है तो आपको स्टिल खराब रिजल्ट आ रहा है, तो मैं तो दो तरीके बोलूंगा। एक तो भैया आप टेस्ट कंटिन्यू टेस्टिंग करते रहो। ठीक है, आप कैंपेन को डुप्लीकेट करके देखो, न्यू कैंपेन बनाओ, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करके देखो, कुछ चेंजेस नहीं किया हो तो, अगर चेंजेस किया है तो समझ जाना कि वो चेंजेस की वजह से आपका ऐड खराब हो चुकी है। अगर उसको ठीक अगर करना है तो आपको उसको डुप्लीकेट करके जो पहले सेटिंग थी वैसी सेटिंग पे लेके आना है, उसी कैंपेन को अपडेट मत कीजिए, या फिर करके देखिए, अगर अच्छा आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, बिकॉज देखो आपका एड अकाउंट, मेरा एड अकाउंट, इसके अपनी अपनी एक लर्निंग फेज होती है, उसका एक लर्निंग्स होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी, और आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप मल्टीपल टाइप ऑफ कैटेगरी के बिजनेस, इंडस्ट्री के बिजनेस एक ही सिंगल एड अकाउंट से चलाओ, एक एड अकाउंट से एक टाइप का बिजनेस के एड चलाओ। ठीक है, बेसिकली आप उस पूरे एड अकाउंट के ऊपर जो भी अमाउंट लगा रहे हो वो एड अकाउंट सीख रहा है कि मेरी ये ऑडियंस है, मेरे को ये सीखो और मेरा यही गोल है, दूसरा कुछ इसके अलावा गोल ही नहीं मेरा, तो उसको अकॉर्डिंग टू दैट वो फेसबुक का एल्गोरिथम एड अकाउंट सीखेगा। ठीक है, सो आई वुड से कि आप टेस्ट आउट करो, एंड अनदर इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, एक्सेप्ट दैट। अगर फिर भी आपने बहुत कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो एक्सेप्ट दैट कि यही एक्चुअल में अच्छा रिजल्ट है, और इसके नीचे अगर मेरे को और भी अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, नए नए स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फनल बिल्ड करने पड़ेंगे, इनिशियली अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ेगा फॉर बिल्डिंग अ कस्टम ऑडियंस, देन लुक लाइक ऑडियंस, रीटारगेटिंग, और एक अच्छा खासा फनल आपको बनाना पड़ेगा। मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर मार्केटिंग सोर्स का भी आप मदद ले सकते हो, आप एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, सो कुछ मैंने पॉइंट्स बताया आपको, होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर फेसबुक एड एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रही है तो क्या कुछ हम कर सकते हैं और क्या कुछ करना चाहिए आपने। तो आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कुछ आपको डाउट है, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ फीडबैक है, तो कमेंट करना, हम ऐसे पर्सनली हेल्प चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके डीएम करना। सो सी यू इन अदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।